हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लेक्चर जो मेरे द्वारा लिए जा रहे हैं वो आप पढ़ रहे होंगे। और आलस मत करिए, इतनी मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड होता है, जरूर पढ़ा करिए इसको, ठीक है? और पूरा देखा करिए वीडियो, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। आज हम जो कवर करेंगे वो है उपराष्ट्रपति। वो क्या है? उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना, ठीक है? समझिए, जरा समझिए। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। उपराष्ट्रपति के बारे में हमें क्या करना है? चर्चा करनी है। समझ रहे हैं आप? उपराष्ट्रपति के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। उपराष्ट्रपति के बारे में हमें आज चर्चा करनी है, ठीक है? समझिए, उपराष्ट्रपति की जो दोस्त पद है वो अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक है, ठीक है? हम इसके आगे भी कवर करेंगे जो बचे कुछ अनुच्छेद होंगे, ठीक है? उपराष्ट्रपति के बारे में जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है? तो इसमें भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद चर्चा है। क्या है दोस्त इसमें? भारत के उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है। जो उपराष्ट्रपति है ये कहां से लिया गया है इस पद को? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है इसे? अमेरिका के संविधान से। आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो वो कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है दोस्त? अमेरिका के संविधान से। क्लियर? अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है, जो कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है? आइए आगे समझिए, आगे समझिए दोस्त। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 में तो भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा है। आगे समझिए अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 क्या कहता है? जो उपराष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति होते हैं यानी कि अध्यक्ष होते हैं, ठीक है? और राज्यसभा के पदेन यानी जो राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति होता है वही क्या होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा नहीं जानते आप? दिल्ली में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है संसद। क्या नाम है? संसद। उसमें दो हाउस है, दो घर है। क्या है? दो घर है। एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। राज्यसभा जो मॉनिटर रहता है उसको, अध्यक्ष जो रहता है उसे ही सभापति कहते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, ठीक है? कोई दिक्कत? आइए आगे समझिए। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 में क्या है? अनुच्छेद 65 में कहा गया है, ध्यान रखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 65 में क्या बताया गया? उपराष्ट्रपति को बोला गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति क्या है? एब्सेंट है। अगर राष्ट्रपति का पद जो है आपका खाली है या उनका स्वास्थ्य खराब है, कहीं गए हुए हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में जो है आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। कौन? उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेंगे। सीधा सीधा कहने का मतलब है, राष्ट्रपति अगर गायब है तो उनका पद कुछ समय के लिए कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति महोदय संभालेंगे। कौन संभालेंगे दोस्त? उपराष्ट्रपति महोदय, ठीक है? समझ में आई बात? आइए आगे। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 में क्या है? तो यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा है। किसकी चर्चा है? उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा। उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा। उपराष्ट्रपति क्या है? चुनाव की चर्चा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो कौन कराता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्त, तो भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, ठीक है? और ध्यान रखिएगा क्या चाहिए इसके लिए, ठीक है? तो योग्यता आप जानते हो, उपराष्ट्रपति के लिए जो है आपका योग्यता क्या होती है, ठीक है? तो वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, और जो है 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष आयु क्या हो? पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो,
लाभ के पद पर न हो। ये सब जैसे राष्ट्रपति के लिए योग्यता होती है उसी तरीके। और इसमें जो है हमें ध्यान रखिएगा 20 अनुमोदक चाहिए। 20 अनुमोदक। 20 अनुमोदक कौन होता है? सांसद ही होता है। अनुमोदक कौन होंगे? सांसद। 20 लोग कहना चाहिए कि हाँ हाँ, सिग्नेचर करके देना चाहिए कि हम इन्हें खड़ा करना चाहते हैं। और 20 लोग प्रस्तावक, 20 लोग ये कह दें कि हमारे तरफ से ये राष्ट्रपति खड़े होंगे। ठीक है, यानी टोटल 40 सांसद। कितने सांसद चाहिए हमें? टोटल 40 सांसद चाहिए जो ये कह दें कि हम राष्ट्रपति के पद के लिए, उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसको खड़ा कर रहे हैं। वो जिस कोई भी पार्टी हो जिसको खड़ा करेगी, 40 सांसदों को 20 लोग सिग्नेचर करके दें और 20 लोग प्रस्तावित करें कि हम इस व्यक्ति को जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा करना चाहते हैं। तो ध्यान समझिए, भारत में जो उपराष्ट्रपति चुनाव है, भारत चुनाव आयोग करवाता है। योग्यता जानते हो आप क्या होती है उनकी, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो बनेगा उसको 20 लोग क्या अनुमोदक चाहिए, 20 प्रस्ताव चाहिए। यानी उपराष्ट्रपति के पद पर अगर खड़ा होना है आपको तो 20 तो लोग आपको सिग्नेचर देख दे और 20 लोग बोल दे कि हम जो है इस उपराष्ट्रपति के पद पर इन उम्मीदवार को खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, तो 40 सांसद आपके पास होना चाहिए उपराष्ट्रपति के पद पर जो है आपको चुनाव लड़ने के लिए। क्लियर बात? कोई दिक्कत? आइए जरा समझिए आगे। आप समझिए बेटा आगे, इसमें जो भाग यानी कि जो है चुनाव प्रक्रिया में भाग कौन लेता है, भाग कौन कौन लेता है। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य। समझ रहे हैं आप बात? तो भाग चुनाव में वोट कौन डालता है उपराष्ट्रपति के? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य ही चुनाव में वोट डालते हैं। क्लियर? जब कोई जीत जाता है तो काम खत्म हो जाता है। अब एक जो है बात आ रही होगी दिमाग में कि सर जी जो राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते थे राष्ट्रपति द्वारा, क्या वो शामिल होंगे? तो बिल्कुल शामिल होंगे। हाँ बिल्कुल शामिल हो, क्योंकि उपराष्ट्रपति से उनका क्या दिक्कत है? कोई वायदे नहीं है। समझ रहे हो? राष्ट्रपति ने बैठाया था ना मनोनीत करके। ये तो चुनाव किसका हो रहा है? उपराष्ट्रपति का, है ना। तो राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इसमें वोट में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव और जिसको अधिक मिलता है वो हो जाता है। क्लियर? वो पद जो है आपका जीत जाता है और भारत के उपराष्ट्रपति। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है आपको पता है ना? नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक है, समझिए इधर। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ध्यान रखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? भारत के उपराष्ट्रपति पहले। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्त वर्तमान की, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है जरा आप इसको जो है कमेंट जरूर करिएगा वर्तमान को। ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, अभी अभी जो है चुनाव हुआ है, अभी अभी जीत के आए भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, उनका जो है नाम क्या है जरा कमेंट करिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको जरूर कमेंट करिएगा और मैं कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? वो उपराष्ट्रपति की चुनाव की चर्चा कौन करवाएगा? भारत चुनाव आयोग करवाएगा। योग्यता क्या होगी? भारत का नागरिक, 35 वर्ष और 20 यानी 20 अनुमोदक सिग्नेचर, 20 लोग हामी भर दे। ठीक है, 40 सांसद चाहिए आपको उपराष्ट्रपति चुनाव। ये कहाँ जाते हैं 40 सांसद? भारत के चुनाव आयोग के पास जाएंगे। ठीक है, कि हम इस उम्मीदवार को खड़ा करना चाहते हैं। और भाग कौन लेता है शामिल? लोकसभा, राज्यसभा के 12 अनुच्छेद हाँ बिल्कुल शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले। वर्तमान में कौन है? अभी आपको क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, अभी चुनाव हुआ तो कुछ माह पहले जिसमें चुने गए हैं। आइए 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव की चर्चा है। आइए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, समझिए आगे। अनुच्छेद 67 में क्या है? तो अनुच्छेद 67 में भारत के उपराष्ट्रपति का काल है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, मतलब कितने वर्ष तक रहेगा पद पर। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति काल के लिए कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ज्यादातर भारत में जो आपका पद है वो कितने वर्ष के लिए है? 5 ही वर्ष के लिए। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति कार्यकाल किसमें? 67 में। किसमें है बेटा? 67 में है। ठीक है, आइए दोस्त आगे बढ़िए। अनुच्छेद 68। ठीक है, अनुच्छेद 68 में क्या है? अनुच्छेद
68 में क्या है, तो 68 में ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति जो चुनाव हो गया, जो चुनाव होगा उसको 6 माह के अंदर करवा लेना है, 6 माह के अंदर करवा लेना है, यथाशीघ्र, जल्द से जल्द। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है, यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है, यदि उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है, खाली होता है, तो उसको कितने माह के अंदर जल्दी से जल्दी करवा लेना है हमें, वो 6 माह के अंदर। यानी उपराष्ट्रपति पद अगर खाली हो गया है, चुनाव करवाना 6 माह ही डेट है, अंतिम से अंतिम कितने दिन तक खाली रह सकता है उपराष्ट्रपति पद, तो 6 माह तक, ठीक है। उसके बाद चुनाव करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, ये अनिवार्य है। आगे समझिए दोस्त, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति महोदय की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ है, उपराष्ट्रपति क्या है, शपथ, उपराष्ट्रपति महोदय क्या है, शपथ है, ठीक है, उपराष्ट्रपति महोदय की शपथ है। इनको शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति, ठीक है, महोदय दिलाते हैं, ठीक है। कौन दिलाता है शपथ, तो राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति महोदय। अंतिम जो अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति के लिए वो है 70, वो क्या है, 70, अनुच्छेद 70। इसमें क्या लिखा गया, इसमें कहा गया है ऐसी स्थिति जिसका संविधान में वर्णन न हो, जिसका संविधान में वर्णन ना हो और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, राष्ट्रपति का पद खाली हो, तो ऐसी स्थिति कौन सी है दोस्त, जिसमें राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और संविधान में ना भी चर्चा हो। तो जैसे एग्जाम्पल में राष्ट्रपति को अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिए जाए, ये तो नहीं लिखा संविधान में, ये तो लिखा ही नहीं है कि अपहरण हो गया है ना, जैसे उनका जो है किडनैप कर लिया जाए, या ये अच्छा उदाहरण हो सकता है, तो ये तो लिखा नहीं है। तब क्या कहा गया, तब कहा गया है जो आपका राष्ट्रपति का पद संभालेगा, जो राष्ट्रपति के पद संभालेंगे, राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति ही संभालेगा। कौन संभालेगा उस समय, उपराष्ट्रपति ही उस पद को संभालेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जिसका संविधान में वर्णन हो, तब राष्ट्रपति का पद खाली हो, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में है, राष्ट्रपति गायब है, यहाँ बस ये कह दिया गया है कि ऐसी स्थिति जो संविधान में वर्णन ही ना हो, ठीक है। तो सीधी बात, अपहरण वगैरह हो, कहीं घूमने गए हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति पद उपराष्ट्रपति महोदय ही संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ हमने बात कर लिया कि क्या है, 63 में उपराष्ट्रपति का पद है ना, राज्यसभा का सभापति हो तो 64 में है ना, 65 में क्या है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, 66 में क्या है, तो चुनाव है, 66 में क्या है, चुनाव है ना, 66 में चुनाव दिया गया है, 66 में क्या दिया गया है, चुनाव दिया गया है। ये देखिए भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव आप पढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे समझिए, आपको क्लियर हुई बात ना। 69 में राष्ट्रपति की शपथ है और 70 में ऐसी स्थिति जिसका संविधान वर्णन न हो, राष्ट्रपति का खाली हो पद, तब भी उपराष्ट्रपति उस पद को संभालेंगे। क्लियर हो रही बात, कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। आइए आगे समझते हैं, समझिए दोस्त, आगे समझिए अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 में क्या है, तो अनुच्छेद 71 में ध्यान रखिएगा, जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव का मामला होगा, यानी कोई जो है आपका चुनाव का मामला राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो सुनवाई होती है, यानी ये केस कहां जाएगा, तो ध्यान रखिए ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट। कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रही बच्चा बात। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी घपला होता है या फिर धांधली होती है या चुनाव अवैध होता है, ठीक है, तो वो जो मामला है वो कहां चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उसकी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बात क्लियर हुई, आगे समझिए अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं, मतलब जो सजा होगी अपराधी को उसको माफ करने की शक्तियां दी गई। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां किधर है, 72 में। कौन सा अनुच्छेद में है, 72 में, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां अनुच्छेद 72 में, किसमें है, अनुच्छेद 72।
समझिए इधर बात ध्यान से। तो क्षमादान शक्तियां, इसमें पहला है क्षमादान। पहला क्या है? क्षमादान। क्षमादान एक ऐसी शक्ति है जिसमें सजा पूर्णता माफ हो जाती है। जिसमें सजा क्या होती है? पूर्णता माफ। किसी भी अपराधी की सजा पूर्णता माफ कौन में होता है? क्षमादान में होता है। किसमें होता है? क्षमा। कोई भी अपराधी पूरी सजा माफ कर देंगे राष्ट्रपति महोदय क्षमादान में। किसमें? क्षमादान में। दूसरा ध्यान रखिए बेटा, वो है लघुकरण। कौन सा दोस्त? लघुकरण। कौन सा? लघुकरण। लघुकरण समझिए, इसमें जो सजा होती, इसमें जो सजा होती उसका नेचर बिल्कुल भी नहीं चेंज होता। नेचर बिल्कुल भी नहीं चेंज होता, लेकिन जो है आपका समय, जो है आपका समय बदलाव हो सकता है। समय बदलाव हो सकता है। समय क्या हो सकता है? बदलाव। जैसे अगर 10 साल कठोर सजा है, 10 साल कठोर किसी को सजा मिली है, तो उसको 5 साल कठोर सजा, 5 साल कठोर सजा दिया जाएगा। 5 साल कठोर सजा। ये किसमें हो सकता है? लघुकरण में। फिर समझिए, लघुकरण राष्ट्रपति की ऐसी शक्ति जिसमें सजा नेचर नहीं बदलता, यानी सजा जैसी है वैसा ही रहेगी, लेकिन समय बदल जाएगा। समय बदल जाएगा। अगर 10 साल कठोर सजा है तो 5 साल कठोर सजा कर दी जाएगी। समझ में आई बात दोस्त? आगे समझिए। तीसरा जो आपका है वो है परिहार। तीसरी जो आपका क्षमादान शक्ति वो कौन सी है? परिहार। परिहार में क्या होता है? तो परिहार में ध्यान रखिए कि जो सजा होगी, परिहार में सजा के जो आपका नेचर होता है वो बदल जाता है। नेचर, प्रकृति जो होगी वो चेंज हो जाएगा, लेकिन समय बदलाव नहीं होता। समय बदलाव नहीं होता है। प्रकृति चेंज होगी लेकिन समय बदलाव नहीं होगा। नेचर कैसे? तो ध्यान रखिए, जैसे 10 साल कठोर सजा है, ये तो सजा का जो है आपका कठोर सजा, कठोर सजा, ठीक है। तो इसका नेचर चेंज किया जाएगा, समय नहीं बदल जाएगा। तो इसको 10 साल सरल सजा दी जाएगी। 10 साल क्या दी जाएगी? सरल सजा का प्रावधान कर दिया जाएगा। समझ रहा है? जैसे कोई ईंटा उटा कैदी तोड़वाना है तो उसको क्या किया जाएगा? बोला जाएगा किचन में काम करो, सब्जी उब्जी काटो, हल्का काम दे दिया जाएगा। 10 साल करो लेकिन हल्का काम करो। इसे बोलते हैं परिहार। क्या बोला जाता है? परिहार में नेचर चेंज होता है सजा का, लेकिन समय नहीं चेंज। और लघुकरण में नेचर जो है आपका नहीं चेंज होता, लेकिन समय चेंज हो जाता है, ठीक है। और क्षमादान में पूर्णतः सजा माफ हो जाती है। चौथा देखिए, चौथा इसमें क्या है? तो चौथा ध्यान रखिएगा, चौथा ध्यान समझिए। चौथा इसमें क्या है? तो वो है विराम। विराम एक जो है आपका राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति। इसमें क्या होता है? इसमें स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो सजा रोक दी जाती है। स्वास्थ्य समस्या किसी को है, स्वास्थ्य समस्या, स्वास्थ्य समस्या किसी है तो सजा कुछ दिन के लिए रोकी जाएगी। सजा क्या किया जाएगा? कुछ दिन के लिए रोक दिया जाएगा, ठीक है। कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। विराम में क्या होता है? सजा पर रोक लगा दी जाती है। स्वास्थ्य समस्या जैसे किसी को जो है आपका, जैसे कोई को गंभीर बीमारी हो गई, ठीक है, जैसे डेंगू उंगू हो गया, बिल्कुल नहीं चल पा रहा है और सजा जो है बहुत तगड़ी है, ठीक है। या और कोई बीमारी हो गई, टीबी हो गई है, किसी को कोई स्वास्थ्य समस्या हो गई, किसी को भी कोई स्वास्थ्य समस्या हो गई, या उसका शरीर जो है आपका काम करने योग्य नहीं बचा है, ठीक है। तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा, जब तक वो ठीक नहीं हो, जैसे कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, तो उसका शिशु जन्म ले लेगा, उसके बाद फिर जो है आपका उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य समस्याओं पर सजा कुछ दिन के लिए रोक दी जाती है। कुछ दिन के लिए क्या होता है? रोक दी जाती है, उसे विराम कहा जाता है। वो राष्ट्रपति कौन शक्ति का उपयोग करेंगे? विराम। किसी को स्वास्थ्य प्रॉब्लम है तो सजा रोकी जा सकती है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं विराम। क्या बोलते हैं? विराम। पांचवी देखिए, इसमें पांचवी कौन सी है? पांचवा है प्रविलंबन। पांचवा कौन सा है? प्राविलंबन। प्राविलंबन में क्या होता है? इसमें फांसी की सजा अगर किसी को होने वाली हो, क्या हो? फांसी की सजा। किसी को अगर फांसी की सजा होने वाली हो तो फांसी की सजा पर रोक लगाई जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा फांसी की सजा पर रोक कौन सी शक्ति द्वारा? प्रविलंबन के द्वारा। क्लियर हुई बात? राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं बच्चा, वो किसमें है? वो 72 अनुच्छेद में है। क्षमादान मतलब पूर्णता माप, लघुकरण मतलब सजा जो होगी उसमें नेचर चेंज नहीं होता है, समय बदलाव होता है। 10 साल कठोर सजा को 5 साल कर दिया जाता है। परिहार में नेचर चेंज होता है लेकिन समय नहीं बदलता। 10 साल कठोर है तो उसको 5 साल, सॉरी 10 साल सरल सजा दी जाएगी, ठीक है। विराम में क्या होता है? स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं कुछ दिन के लिए सजा रोक दी जाएगी। प्राविलंबन में फांसी की सजा रोकना राष्ट्रपति के हाथ में है, ठीक है।
कोई दिक्कत यहां तक? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति क्या है? क्षमादान शक्तियां। आइए आगे समझिए। अनुच्छेद अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 73 में क्या है? अनुच्छेद 73 में इसमें कहा गया है दोस्त कि राष्ट्रपति कार्यपालिका में विस्तार कर सकते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका में क्या कर सकते हैं? विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए इधर। राष्ट्रपति जो होंगे, राष्ट्रपति कार्यपालिका में विस्तार कर सकते हैं, कार्यपालिका में विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, विस्तार कर सकते हैं, यानी जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, वहां राष्ट्रपति उनके विभाग में कोई नया पद बना सकता है। ठीक, कार्यपालिका का मतलब क्या है? जितने भी मंत्रालय हैं, जैसे गृह मंत्रालय, जैसे क्या है? गृह मंत्रालय है ना, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, समझ रहे हो, शिक्षा मंत्रालय। तो यहाँ अगर किसी नया पद बनाना अधिकारी का, कुछ बदलाव करना है, कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये उपराष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद और कुछ प्रमुख अनुच्छेद थे जिसको हमने पढ़ा। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट जरूर करिएगा कौन सा टॉपिक जो है आपको और जो है अच्छा लगा, कौन सा जो है आपको नहीं समझ में आया, तो कमेंट जरूर करा करिए। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो है हम लेक्चर इसके बाद लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।